हाँ जी विक्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के शुरू किए थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। हमने 11 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर के अंदर। आज हम बाकी के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता है एक्सरसाइज का आज, वो है क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब हम पुश करते हैं एक ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट भी हमको पुश करता है वापस, क्योंकि दो फोर्सेस इक्वल एंड क्या होते हैं, ऑपोजिट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ा ट्रक हो जो पार्क किया हो साइड में, और वो प्रोबेबली हमारे फोर्स अप्लाई से मूव नहीं करता, तो एक स्टूडेंट अपने आंसर को जस्टिफाई करता है कि दो फोर्सेस जो है ऑपोजिट है और इक्वल है, वो एक दूसरे को बेटा क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप ट्रक को पुश कर रहे हो, है ना, पुशिंग ट्रक। बेटा ये क्या हो गया, एक्शन। और आप बात कर रहे हो ट्रक टू मूव, उसको आप क्या दे रहे हो, रिएक्शन। इट इज रॉन्ग, क्योंकि बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन बोथ टेक प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज। यहां पे तो एक ही बॉडी है ट्रक, तो बेटा ट्रक इसलिए मूव नहीं कर पा रहा। ट्रक is not moving. क्यों? Because force applied is less than force of friction from road. रोड ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, इस वजह से बेटा जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वजह से वो ट्रक जो है वो मूव नहीं करवा पा रहा। तो बेटा इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी वजह से ट्रक मूव नहीं कर पा रहा। एक्शन एंड रिएक्शन इस केस में नहीं आ सकता, क्योंकि बॉडी ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो एक ही है, ट्रक। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी इक्वल एंड ऑपोजिट, for every action there is an equal and opposite reaction, and both action and reaction takes place on different bodies. यहां पे ट्रक इज द ओनली बॉडी जिसकी बात हो रही है, इसलिए न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट इसलिए मूव नहीं कर पाता क्योंकि हम जो फोर्स लगाते हैं वो कम होता है, और फ्रिक्शन जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा होता है। अगर हम फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ही ट्रक जो है बेटा वो क्या कर पाएगा, वो मूव कर पाएगा। तो ये है हमारा 12th का आंसर, जो आप बाद में कॉपी कर सकते हैं। 13th कहता है a hockey ball of mass 200 ग्राम। तो हॉकी बॉल का मास बेटा कितना हो गया, 200 ग्राम, जिसको हमने बेटा केजी में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 1/5 kg, इज ट्रैवलिंग 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक so as it returned to its original path with the velocity of 5 meter। अब हमारे पास उसी बॉल की एक और वेलोसिटी आ गई, that is 5 meter per second। Calculate magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। तो बेटा मोमेंटम चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu
m कॉमन आ गया, v माइनस u, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/5, v की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5, u बेटा हमने कितना ले लिया है बेटा 10, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू -5, और बेटा मोमेंटम चेंज बेटा कितना आ गया -1 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम चेंज की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ रही है -1 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे छोटी सी समस्या आती है। अब वो समस्या जो है वो क्या है, हम जरा उसके बारे में जान लेते हैं। समस्या ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वो कहता है हॉकी बॉल इज ट्रैवलिंग 10 meters per second and returns to its original path with velocity 5 meter per second। मतलब उसकी डायरेक्शन बेटा क्या हो गई है चेंज। आई रिपीट, उसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या हो गई है चेंज। बच्चे अगर ऐसे सम करके आएंगे तो बेटा वो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन चेंज के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। इसलिए बेटा डायरेक्शन चेंज के लिए आपको v की वैल्यू जो है बेटा वो 5 मीटर पर सेकंड नहीं लेनी पड़ेगी, आपको v की वैल्यू जो है वो कितनी लेनी पड़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड। और बच्चे जो है वो 13th क्वेश्चन को अगर आता है तो वो ऐसे करके आ जाते हैं। तो यहां तक ये सारा गलत हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब आपको जो चेंज करना है वो फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की -5 मीटर पर सेकंड लिखनी होगी, ना कि पॉजिटिव लिखनी होगी। तो बेटा हमारे पास मोमेंटम चेंज बेटा क्या आ जाएगा मास इंटू v माइनस u। तो मोमेंटम चेंज हमारे पास कितना आ गया बेटा 1/5, v की वैल्यू बेटा कितनी है -5, u की वैल्यू बेटा कितनी है 10। तो बेटा मोमेंटम चेंज बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5 इंटू -15, और बेटा आप मोमेंटम चेंज निकालोगे तो अब आप देखिए कितना आ रहा है -3 kg मीटर्स पर सेकेंड, जो सही आंसर है। बच्चे इस वाले आंसर को लिख के आ जाते हैं -1, और बेटा उनको पता ही नहीं चलता कि उनके मार्क्स जो है वो कट गए हैं। तो बेटा डायरेक्शन उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। तो रिटर्न का मतलब हो गया पहले वो ऐसे जा रही है तो बेटा u की वैल्यू आएगी, अब वो ऐसे आ रही है तो v की वैल्यू आ रही है। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे v जो है वो क्या होना चाहिए ऑपोजिट, जो नेगेटिव साइन हमको यहाँ पे लगाना है। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 14th क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। तो बेटा बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, जो बेटा किस में होना चाहिए केजी में। तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/100 kg, is traveling horizontally with a velocity of 150 meters per second। तो इनिशियल वेलोसिटी 150 meters per second है, strikes a stationary wooden block and comes to rest। तो बेटा रेस्ट पे आ गई 0 meters per second, और कितने टाइम के अंदर रेस्ट पे आ गई
0.03 सेकेंड्स के अंदर रेस्ट पे आ गई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है इसके अंदर s बुलेट, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। बेटा आपको फोर्स भी निकालना है, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन। ये क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -50, और टाइम कितना है, 0.03 सेकेंड्स। तो बेटा ये कितना आ गया, -50, और बेटा ऊपर कितना आ गया, 100, नीचे कितना आ गया, 3, ये कैंसिल हो गया, 5। तो बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गई, कितनी, 5000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं बेटा डिस्टेंस जो उन्होंने पूछा है, पहला पार्ट। तो बेटा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो बेटा v स्क्वायर कितना हो गया, 0, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -150, -150 अपॉन ये कितना हो गया, 2, और डिस्टेंस के एक्सेलरेशन कितना हो गया, -5000। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 3 और ये कितना आ गया बेटा 10, और 15 3 45। तो s कितना आ गया, -45 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, तो दिस बिकम्स 2.25 मीटर। एंड सेकेंड पार्ट में हमको बेटा फोर्स निकालना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 1/100, और एक्सेलरेशन कितना है, -5000। तो बेटा फोर्स कितना आ गया, -50 न्यूटन। ये दो चीजें हमको निकालनी थी, हमने सॉल्व करके निकाली। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। बेटा एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, 1 kg, इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर्स पर सेकेंड, collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। तो बेटा ये दूसरा मास आ गया, और वो कह रहा है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, 0। तो बेटा ये हो गया 1, ये हो गया बेटा 1। कहते हैं देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, मतलब टोटल मास ऐड हो जाएगा, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो बेटा यहां पे v1 बेटा किसके बराबर है, v2 के, क्योंकि वो टुगेदर हो गया। तो बेटा हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा, m1u1 प्लस m2u2। तो ये हो गया 1 इंटू 10 प्लस ये हो गया बेटा 5 इंटू 0। तो बेटा ये कितना आ गया, 10 kg मीटर पर सेकेंड। और हमको पता है कि बेटा इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वलेंट टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम उन्होंने बोला हमें निकालने के लिए, वो हमने निकाल दिया है, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। बेटा बिफोर द इम्पैक्ट ये हो गया, आफ्टर द इम्पैक्ट मोमेंटम चेंज बराबर होता है, वो ये हो गया, दोनों वैल्यू सेम ही आ जाएंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड कहते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो बेटा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये बेटा कितना है, 10,
दोनों की वेलोसिटी सेम है, m1 प्लस m2, तो 10 इज इक्वल टू v, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 5, तो बेटा v कितना आ जाएगा 10/6, तो 6 1 जा 0.67 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा उनकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1.67 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 16th क्वेश्चन, हम साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, तो बेटा ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 kg, is accelerated uniformly from a velocity of 5 meters to 8 meters. Initial velocity बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम कितना है 6 सेकेंड्स का। कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा mu 100 into 5, बेटा 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, 100 into 8, बेटा कितना आ जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। एंड कहता है ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास v माइनस यू अपॉन टी, तो बेटा फोर्स कितना हो जाएगा, मास कितना हो गया 100, v कितना हो गया 8 माइनस 5 अपॉन टाइम कितना हो गया बेटा 6, तो 100 into 3 अपॉन 6, तो बेटा ये कितना आ गया 50 न्यूटन। थ्री वन जा 2 जा 2 से कैंसिल कर दिया, 50 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया, तो ये आ गया 16th का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कहते हैं अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी, तो मोटर कार एक्सप्रेस वे पे बहुत स्पीड से जा रही है और एक इंसेक्ट हिट करता है उनकी विंडशील्ड के ऊपर, सामने वाले शीशे के ऊपर, एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन, और वो हिट करके चिपक गया। पहला, अख्तर और किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, उन्होंने बातचीत करी और किरण ने क्या सजेस्ट किया कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेट चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार, तो बेटा किरण का सजेशन ने जो सजेशन दिया, suggestion is wrong। क्यों? Because according to law of conservation of momentum, both insect and car will have same change in momentum। तो बेटा हमने पढ़ा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है बेटा वो क्या रहता है, सेम। तो बेटा किरण ने गलत बताया है कि इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज ज्यादा है
और कार का मोमेंटम चेंज जो है वो कम है बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी इन सेक की मच मोर है। नहीं, ये गलत है। अब देखते हैं अख्तर क्या कहते हैं। अख्तर सेड सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट एज अ रिजल्ट इंसेक्ट डाइड। तो बेटा यहां पर अब हमारे पास कौन आ गया? अख्तर। तो बेटा अख्तर इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बेटा है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ both forces are equal but in opposite direction। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक का फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगा या किसी एक का फोर्स जो है वो कम एक्सर्ट होगा। तो यहां पे अख्तर जो है वो भी गलत है। और थर्ड आता है हमारा राहुल, वो कहता है कि while putting an entirely new explanation said कि both the motor car and the insect experience same force and a change in their momentum। Comment on the suggestions। तो राहुल is correct as both will experience same force, है ना, किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड बोथ will have same conserved momentum। वो किस वजह से? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोनों का मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। देन हम बात करते हैं बेटा 18th क्वेश्चन की। कहता है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg। तो बेटा डंबल का मास कितना है? 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान से देखना, हाइट 80 सेंटीमीटर है तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.8 ऐसा यूनिट विल टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना बेटा? 10। तो बेटा नीचे की एक्सेलरेशन जो वो कह रहे हैं वो हमको 10 मीटर पर सेकंड निकालनी होगी। हमको क्या निकालना है बेटा? मोमेंटम निकालना है। और मोमेंटम के लिए बेटा हमको क्या चाहिए होती है? वेलोसिटी। अब हम उस डंबल को बेटा क्या करा रहे हैं? फॉल करा रहे हैं। तो अगर वो डंबल फॉल कर रहा है तो बेटा इनिशियली उसकी वेलोसिटी बेटा क्या होगी? 0। मुझे उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये हो गया 2। a की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और बेटा ये कितना हो गया? 0.8। 0.8 का डेसिमल कैंसिल हो गया बेटा। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो बेटा v कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा मोमेंटम कितना आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा 10 इंटू 4 बेटा कितना आ जाएगा? 40 kg मीटर्स पर सेकंड। ये आ जाएगा मोमेंटम जो डंबल ट्रांसफर करेगा फ्लोर पे जब वो ऊपर से नीचे गिराया जाएगा। तो आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इस चैप्टर में एक छोटी सी एडिशनल एक्सरसाइज जो है वो भी हमको दे रखी है।
तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। कहते हैं द फॉलोइंग इज अ डिस्टेंस टाइम टेबल फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। टाइम दे रखा है सेकंड्स में 1 2 3 4 5 6 7, और मीटर में डिस्टेंस जो है वो 0 से 1 आ गया, 1 से 8, 8 से 27, 27 से 64, देन 125 एंड सो ऑन। तो अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं 2 का क्या हो गया बेटा क्यू। अगर यहां से आप यहां जा रहे हैं 3 का बेटा क्या हो रहा है क्यू। यहां से यहां जा रहे हैं 4 का क्यूब हो रहा है, 5 का क्यूब हो रहा है। तो बेटा कहता है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द एक्सीलरेशन, अबाउट द एक्सीलरेशन, एंड इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इसमें ऑब्जर्व किया है कि डिस्टेंस ट्रैवल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के किसके, क्यूब के, है ना। तो ये जो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये जो मोशन है बेटा, तो मोशन क्या आ गया बेटा, यूनिफॉर्म आ गया। मतलब एक टाइम ट्रैवल टाइम के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बेटा डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है बेटा, कवर हो रहा है। तो मोशन इज व्हाट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा एस हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। कहते हैं बी पार्ट, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में बेटा अब ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास उसका कांस्टेंट है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसीलिए बेटा फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो फोर्स जो है बेटा वो भी यूनिफॉर्मली क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। कहते हैं 2 person managed to push a motor car of mass 1200 kg। तो बेटा मास मोटर कार का कितना है बेटा, 1200 kg, और 2 लोग उसको पुश कर रहे हैं एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ लेवल रोड। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 persons to produce an acceleration of इतना। ओके तो 2 हमारे पास केसेस हो गए बेटा, ये हो गए 2 person केस, और ये हो गया बेटा हमारे पास 3 person केस। विद व्हाट फोर्स डज ईच person push the motor car, and assume that all person push the motor car with the same muscular effort। तो बेटा 2 person के लिए हमारा फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, F1 प्लस F2। तो बेटा ये कितना आ गया, 2F। तो बेटा 2F के साथ मास ये आ जाएगा बेटा इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा 3 person में अब तीनों का फोर्स एक जैसा है तो बेटा F1 प्लस F2 प्लस F3, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3F आ गया। तो बेटा 3F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा 3 person के केस में एक्सेलरेशन हमको पता है कितनी है, कितनी है, तो जरा देखते हैं बेटा। तो 3F इज इक्वल टू बेटा मास कितना हो गया 1200 इनटू एक्सेलरेशन
कितना हो गया 0.2, तो F की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1200 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 3, ये कैंसिल हो गया बेटा 400, तो 400 में से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा बेटा 80 न्यूटन, है ना। तो इन केस ऑफ 3 पर्सन ईच अप्लाइंग फोर्स जो है बेटा वो कितना आ रहा है 80 न्यूटन। तो बेटा इसका क्या हो गया बेटा, इन केस ऑफ 3 पर्सन ईच इज अप्लाइंग a force of 80 Newton. Therefore, total force बेटा कितना आ जाएगा 3 इंटू एफ, 3 इंटू 80 बेटा कितना आ जाएगा 240 न्यूटन। अगर एक इंसान 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो तीनों इंसान मिलकर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, 240 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, तो बेटा इस केस में तो बेटा कितना आ गया 80 न्यूटन, और अगर आपको पहले केस में निकालना होगा तो टोटल फोर्स बेटा कितना आ जाएगा, इन केस ऑफ 2 पर्सन बेटा टोटल फोर्स को डिवाइड कर दो 2 से, तो बेटा 240 अपॉन 2 बेटा कितना आ जाएगा 120 न्यूटन। तो इस केस में हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 120 न्यूटन। तो अगर दो लोग हैं हर एक को 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर दो लोग हैं हर एक को 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर 3 लोग हैं तो हर एक को 80 न्यूटन का फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा विद एक्सेलरेशन 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, a hammer of mass 500 ग्राम, तो बेटा हैमर का मास 500 ग्राम है, तो बेटा ये हो जाएगा हाफ के जी, इज मूविंग 50 मीटर्स पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर्स पर सेकेंड हो गया, स्ट्राइक्स अ नेल एंड द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो बेटा हैमर स्टॉप हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0, और कितने टाइम में स्टॉप हो गया 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑन द नेल ऑन द हैमर, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस अपॉन टी, 1/2 इंटू 0 अपॉन 50 माइनस 0.01, तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटा 1/2 माइनस 50, ऊपर आ गया बेटा 100, नीचे आ गया 1, हमने डेसिमल हटा दिए तो बेटा ये कैंसिल कर दिया, तो F कितना आ जाएगा -2500 न्यूटन का फोर्स जो है 2500 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फोर्थ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, तो बेटा इसका मास कितना है 1200 kg, is moving along a straight line with a uniform velocity
90 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर। तो दो वेलोसिटी हो गई बेटा हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास बेटा कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमको बेटा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 9 जा 2 जा और ये कितना आ गया 10 जा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमको कितनी दे रखी है बेटा 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना आ गया बेटा 4 सेकेंड्स। कहता है बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, b माइनस यू अपॉन टी। तो बेटा 5 माइनस 25 अपॉन बेटा कितना आ जाएगा 4। तो ये आ गया -20 अपॉन 4। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu, मास कॉमन आ गया v माइनस u, मास आ गया 1200, v की वैल्यू कितनी है 5, u कितना है 25, तो ये आ गया 1200 इंटू 20। तो मोमेंटम चेंज -20 सॉरी, ये आ जाएगा -24,000 kg मीटर्स पर सेकंड। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। एंड तीसरा दे हैव आस्क्ड फोर्स, वो बेटा क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 1200, एक्सेलरेशन इज -5, तो ये आ जाएगा -6000 मीटर। तो ये हो गए हमारे एडिशनल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। तो हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए।